नमस्कार दोस्तों, आज जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर एमपीपीएससी परीक्षा में छात्र असफल क्यों होते हैं, उन्हें सफलता क्यों नहीं मिलती। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से बिंदु हैं उनकी तैयारी के दौरान जो उन्हें परेशानी में डालते हैं, जिसकी वजह से उन्हें असफलता मिलती है। तो आइए आज बहुत ही संक्षिप्त तरीके से ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आपकी तैयारी व्यवस्थित हो सके और आप उन गलतियों को ना करें जो आमतौर पर एक असफल होने वाला छात्र करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि परीक्षा के सिलेबस की जानकारी ना होना या उसे ठीक ढंग से नहीं समझना। विशेषकर अब जो एमपीपीएससी 2020 का सिलेबस आया है, उस पैटर्न को बेहतर ढंग से समझना, मनन करना, मंथन करना उसको बहुत आवश्यक है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आप लोगों ने तैयारी पहले शुरू की है या जो आपके परिचितों ने पहले शुरू की है, उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने सिलेबस को 2 से 3 बार पढ़ा, उसके पॉइंट को लिखा, समझा, मंथन किया। तो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि लगभग 50-60% ऐसे छात्र होते हैं जो सिलेबस पढ़ते हैं, एक सरसरी निगाह डालते हैं और इसके बाद तैयारी शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो तैयारी है उसमें सबसे पहली कन्फ्यूजन, सबसे पहली परेशानी ये आती है कि आपको सिलेबस क्लियर ही नहीं है। आपको क्लियर ही नहीं हो रहा है कि कौन सा पॉइंट किस टॉपिक में से कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, कौन सा पॉइंट आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सी हेडिंग आएगी, कौन से बिंदुओं पर वो प्रश्न पूछेंगे। तो इसलिए सबसे पहली जो असफलता है वो है कि आपका सिलेबस को ढंग से ना समझ पाना या उसे ढंग से ना पढ़ना या उसके पॉइंट को नहीं लिखना। तो मेरा आपको सजेशन है कि सबसे पहले सिलेबस को, एमपीपीएससी की 2020 के सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें। हर टॉपिक को, प्री और मेंस को अलग अलग लिख कर रखें और साथ में कोशिश ये करें कि उसके अगर पॉइंट बनाए जा सकें हर बिंदु के, हर सिलेबस के हर पॉइंट के, तो बहुत बेहतर है। दूसरा है परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य की पूरी समझ ना होना। देखिए, जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी जो परीक्षा है वो 3 चरणों में विभक्त है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। तो तीनों चरण का महत्व क्या है, क्यों लिए जाते हैं, तो इन्हें भी हम समझें। तो सबसे पहली चीज़ है, जो प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसका उद्देश्य होता है छटाई, स्क्रूटनिंग करना। देखिए, एमपीपीएससी को लगभग 2.5 से 3 लाख छात्र प्रतिवर्ष परीक्षा देते हैं और उनमें से मुख्य परीक्षा के लिए जो चयन होता है छात्रों का, वो कुल मिला के पदों की संख्या के 15 गुने का सिलेक्शन होता है। अगर हम एक रफ आइडिया के साथ में अगर आपसे बात करूं तो लगभग 500 के आसपास पोस्टें होती हैं। इसका मतलब यह है कि 7,500 के आसपास लोग मुख्य परीक्षा देते हैं और इसी तरह से इंटरव्यू 3 गुने छात्र देते हैं। तो आपको स्क्रूटनिंग करने के लिए वो तरीका इस्तेमाल करते हैं प्रारंभिक परीक्षा का। ये एमसीक्यू बेस होती है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने के कारण सिलेबस की हर लाइन, हर विषय की हर लाइन एक क्वेश्चन बन जाती है। तो इससे प्रारंभिक परीक्षा से वो आपकी विषय की गहराई आपको समझने की कोशिश करते हैं, कितना आपको सिलेबस क्लियर है, कितने ढंग से आपने उसकी तैयारी की है, इसे समझने की वो कोशिश करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। इसके बाद नंबर आता है मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा का बेसिकली जो उद्देश्य है वो होता है, ये डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होता है और इसका उद्देश्य होता है कि आपके विचारों की कितनी स्पष्टता है, आप अपने विचारों को कितने अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपने उत्तर को कितने अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं, दी गई शब्द सीमा में आपका बेस्ट उत्तर कैसे हो सकता है, आप उस शब्द सीमा का पालन करते हुए एक बहुत ही आइडियल उत्तर कैसे लिख सकते हैं। तो मुख्य रूप से मुख्य परीक्षा का उद्देश्य आपके विचारों को जानना, विचारों की स्पष्टता को जानना, आपके जो शब्द हैं उनके अच्छे शब्दों को जानना, उनकी गहराई को, सारगर्भिता को समझना है। इसी तरह से फिर होता है तीसरा चरण, साक्षात्कार। ये मुख्य रूप से आपके ज्ञान का परीक्षण कम है, आपके पर्सनालिटी का परीक्षण ज़्यादा है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण ज़्यादा है। यहाँ इंटरव्यूअर समझना चाहता है कि एक ऑफिसर के रूप में क्या आपके अंदर वो गुण हैं, क्या आपके अंदर ऑफिसर बनने के वो गुण हैं जो इमरजेंसी में, किसी कठिन परिस्थिति में, ऐसे हालात में कि जब बहुत सारी परेशानी आ गई हो सामने, आप कैसे निर्णय करते हैं, क्योंकि आपके एक निर्णय पे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी का सवाल होता है। तो यहाँ पे साक्षात्कार का उद्देश्य आपकी पर्सनालिटी को एक ऑफिसर के रूप में चेक करने का उद्देश्य होता है। तो इसी तरह से इन तीनों
जो चरण हैं उनको बेहतर ढंग से, साफ ढंग से, अच्छे ढंग से समझना और उसके अनुरूप तैयारी को नियोजित करना बहुत आवश्यक है। तीसरा होता है तैयारी की सही रणनीति का ना होना। ये भी एक बड़ी परेशानी है। होता क्या है, जब तैयारी आरंभ की जाती है छात्रों के द्वारा तो उन्हें उस समय ये समझ में नहीं आता कि वो प्री की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें और इंटरव्यू की तो वो सोचते ही नहीं है। देखिए, मेरा साफ साफ आपसे कहना है कि जिस दिन से आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी करना है, उस दिन से ही आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ ही करना पड़ती है। ये कोई अलग अलग पार्ट नहीं है, ये एक ही साथ एक ही चीज़ से जुड़े हुए पार्ट हैं। तो आपको अपनी तैयारी का नियोजन प्री का मेंस की तैयारी करते हुए और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हुए करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए कि ये अलग अलग मत करिए कि पहले प्री कर ली, फिर प्री निकलने के बाद आपने मेंस की तैयारी शुरू करने की कोशिश करी और फिर बाद में जब मेंस निकल गए तो इंटरव्यू की तैयारी करने की कोशिश करिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी शुरू से ही आरंभ करिए, क्योंकि प्री के बाद इतना समय नहीं होता कि मेंस की तैयारी करें, और मेंस की तैयारी और इंटरव्यू के बीच में ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि आपकी पर्सनालिटी 100% डेवलप कर दी जाए। तो आप ध्यान रखिए, आपको प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी एक साथ ही करना है। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है उपयोगी पुस्तकों एवं अन्य पठन सामग्री यानी स्टडी मटेरियल का अभाव। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस पर काफ़ी छात्र को मैंने परेशान होते देखा है कि उन्हें समझ में नहीं आता। कई छात्र तो अपने घर में लाइब्रेरी बना लेते हैं, 25, 30, 40 बुक इकट्ठी कर लेते हैं, हर विषय पे बुक इकट्ठी कर लेते हैं, और इसके अलावा कई बार वो इतना स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता, उसे कंपाइल ही नहीं कर पाते। तो मेरा आप स्पष्ट रूप से सजेशन ध्यान में रखिए कि आपको लाइब्रेरी नहीं बनाना है। आपको कुछ गिनी चुनी 5 से 6 पुस्तकें ही रखना है, जिसमें एक बेसिक बुक होती है। उस बेसिक बुक के बाद आने वाली स्लाइड में मैं आपसे वो भी चर्चा करूँगा, अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा महत्वपूर्ण पुस्तकों की। तो अभी आवश्यक है कि आप लाइब्रेरी ना बनाएं, गिनी चुनी 5 से 6 बुक रखें। एक जनरल स्टडीज़ की बेस बुक हो, एक आपके पास मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की बुक हो, पिछले सालों के अनसॉल्व्ड हों, 1-2 आप बुक, एक न्यूज़पेपर, एक मैगज़ीन रख सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं, योजना, कुरुक्षेत्र वगैरह पढ़ सकते हैं। विस्तार से बुक के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान रखें, कुल मिला के आपको क्या करना है कि कम बुक रखना है, अपने नोट्स बनाना है, और जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेट पर उपलब्ध अच्छे जो नोट्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस के रूप में देखने के लिए कुछ टॉपर्स नोट्स आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी तैयारी के दौरान। फिर इसके बाद होता है उचित मार्गदर्शन का अभाव। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत सारे छात्रों को मुझसे वो पूछते हैं कि सर क्या बिना कोचिंग के या बिना गाइडेंस के तैयारी की जा सकती है? तो मेरा कहना है बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन मार्गदर्शन किसी न किसी पॉइंट पर जाके आपको आवश्यक लगेगा। तो गाइडेंस एक अलग चीज़ होती है, कोचिंग एक अलग चीज़ होती है। मेरा सजेशन है कि जब भी आप तैयारी शुरू करें तो आप किसी टीचर से या आप किसी सीनियर छात्र से पहले बैठ के उसे समझ लें कि कैसे तैयारी की जाती है, उसे क्या क्या आपको करना पड़ेगा, और समय समय पर उनका गाइडेंस लेते रहें। देखिए, जीवन में भी बिना मार्गदर्शन के सफलता मुश्किल है, उसी तरह से एमपीपीएससी में बिना मार्गदर्शन के सफलता मुश्किल है। तो थोड़ा सा इसको लेकर चलें। फिर इसके बाद है एक महत्वपूर्ण पॉइंट है मुख्य परीक्षा में दिए गए उत्तरों का स्तरीय न होना अथवा उसमें पर्याप्त तथ्यों का अभाव होना। ये भी एक बड़े बेसिक गलतियां हैं। जब छात्र तैयारी करते हैं मुख्य परीक्षा की, तो अगर वो प्री के बाद तैयारी कर रहे हैं तो उस समय तो समय ही बहुत कम रहता, तो उस समय तो वो तैयारी कर ही नहीं सकते। प्री की तैयारी शुरू से ही, मेंस की तैयारी शुरू से ही आपको करना है। और उसके लिए क्या है कि अगर मैं एक बहुत अच्छा विभाजन बताता हूँ आपको कि आप 1 या 1.5 साल पहले जब तैयारी शुरू कर दें तो आप उसी समय से वीक में कम से कम 10 आंसर का एक एवरेज बना लें कि रोज़ हर हफ्ते मैं 10 आंसर विभिन्न विषयों से कम 3 जीएस के विषय ले लीजिए, जिनके 3-3 आंसर आप लिखने की कोशिश करिए। 50 और 200 शब्दों के आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। शुरू से, तैयारी के शुरू के दौर से ही आप कर दीजिए। तो आपके पास एक तो नोट्स तैयार होंगे, क्वालिटी वाले नोट्स तैयार होंगे, मेंस लिखने की आपकी प्रैक्टिस आ जाएगी, हैबिट आ जाएगी, और एक रूटीन भी बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो ये आप रेगुलर करें। फिर आप ध्यान रखिए कि जब आप मेंस के आंसर लिख रहे हैं तो आप आंसर लिखते समय कई पैटर्न होते हैं, पॉइंटर लेखन, पैराग्राफ लेखन, उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन की प्रकृति, नेचर के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। नक्शे भी बना सकते हैं, चार्ट, ग्राफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपनी सुविधा से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिए कि इन्हें करते समय
जब भी आपको परेशानी आए आप किसी सीनियर छात्र से या टीचर से ज़रूर डिस्कशन करिए। चलिए नेक्स्ट है साक्षात्कार पूर्व तैयारी का अभाव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू, छात्र ऐसा सोचते हैं कि इंटरव्यू कोई बहुत अलग चीज़ है, इसकी तैयारी हमें शुरू से नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। आप मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस समय समय पर करते रहें, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। पर्सनालिटी डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका होता है घर में, परिवार में, दोस्तों में या आपके सर्किल में ऐसा व्यक्ति जिससे बात करने में आपको प्रॉब्लम होती है, जिससे आपको तकलीफ़ होती है, उससे धीरे धीरे बात करिए। अपनी बात तर्क से रखना शुरू करिए, अपनी बात में जो अपडेशन है वो रखिए, तो आपकी धीरे धीरे आपको बात करने की, नए शब्द लाने की, आई कांटेक्ट बना के बात करने की प्रैक्टिस होगी। फिर इसके बाद नियमित अध्ययन का भाव, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने कई छात्रों को देखा है कि या तो वो मोटिवेटेड हो जाते हैं तो एक दिन में या एक हफ्ते मालूम चला 10 घंटे रोज़ पढ़ने लगे, फिर अचानक पता चला 4 दिन का गैप कर दिया, फिर 5 घंटे रोज़ पढ़े। फिर तो इस तरह की अनियमित पढ़ाई मत करें। अपनी तैयारी को शुरू करने के साथ ही एक 5 से 6 घंटे का रोज़ का, और ये 5 से 6 घंटे को डिवाइड करिए, एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 से 6 घंटे 1.5 साल पहले से या 2 साल पहले से पढ़ रहे हैं तो सफिशिएंट टाइम होता है, तो आप इसे डिवाइड कर लें 2 से 3 घंटे के ब्रेक में। 50 मिनट के सेशन में आप इसे पढ़िए, 50 मिनट का सेशन, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 50 मिनट का सेशन, इस तरह से इसको डिवाइड करके 5 से 6 घंटे रोज़ तैयारी करें। और वो भी कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं बताता हूँ। रोज़ जीएस के 2 टॉपिक पढ़िए 3 से 5 दिन। जैसे सुबह आपने हिस्ट्री पढ़ा तो शाम को ज्योग्राफी पढ़िए 3 से 5 दिन। फिर उसके बाद 5 दिन के बाद पुनः एक विषय बदल दीजिए, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में से आपने ज्योग्राफी बदल के साइंस ले लिया। फिर 3 से 5 दिन बाद आप फिर एक विषय बदल दीजिए। इस तरह से एक लूप बनाइए जिससे आप विषयों के टच में रहें। एक साथ एक विषय को ख़त्म करने की कोशिश मत करिए। 3 से 5 दिन पढ़ते जाइए और इस तरह से आप अपनी स्टडी को व्यवस्थित करें। इसके अलावा ध्यान रखिए वीक में आप कैसे पढ़ेंगे। तो वीक में आप 5 दिन जनरल स्टडीज़ की तैयारी करिए, जीएस की, सामान्य अध्ययन की तैयारी करिए, 2-2 टॉपिक बदलते हुए। जो आपका सैटरडे है, सैटरडे को डेडिकेटेड करिए एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी के लिए। कई छात्र उसमें भी परेशानी महसूस करते हैं, तो आप सैटरडे को जीएस के एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करिए और संडे को पूरी तरह से डिवाइड करिए जीएस के प्रश्न के आंसर लिखना, मेंस के और प्री के एमसीक्यू हल करने के लिए। तो इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी को संयोजित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप एमपीपीएससी निकाल लेंगे और वो गलतियां नहीं करेंगे जो बहुत सारे छात्र करते हैं, जिसके कारण वो असफल होते हैं। तो शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।